एक चिट्ठी। सोहन 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन शेखर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थीं। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों मायके आई। यही एक ऐसा त्योहार होता था जब चारों बहनें मायके आती थी। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें सोहन को घेर कर बैठ गई और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा। परेशान होकर सोहन ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की पारुल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। पारुल एक अलग जाति से थी। बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर सोहन शायद अपना विचार बदल ले। सोहन जो बचपन से ही जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं शादी करूंगा तो बस पारुल से। चारों बहनें सोहन की जिद अच्छे से जानती थी। चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। सोहन ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की पर कोई नहीं माना। आखिर उसने पारुल से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया। सोहन को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। पारुल भी उस दर्द को समझ सकती थी। सोहन दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। पारुल कहती कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फोन लगाकर बात कर लो, छोटे हो आप। सोहन, मैं तो बात कर लूंगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये ना हो कि रिश्ते और खराब हो जाए। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि सोहन की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पारुल ने सोहन के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। सोहन निकलते निकलते रुक गया। सोहन, मैं वहाँ कैसे? सोहन, अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ बोल भी दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। सोहन चिट्ठी के बारे में पूछने की मनस्थिति में नहीं था। ठीक है बोलकर निकल गया। सोहन बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो, जैसे सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। सोहन निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन सोहन का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ पारुल की रखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, प्रणाम, मैं आप सबसे पहले तो माफी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी, ना कभी आऊंगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करना। विनम्रता पूर्वक। पारुल। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता, अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पारुल ने सोहन से दरवाजा खोलने को कहा। सोहन ने दरवाजा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, पारुल देखो कौन आया है। पारुल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर सोहन की बहनें आने वाली है। ये बात पायल को उन लोगों ने ही फोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले पारुल को गले लगाकर धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हिम्मत दी कि हम हमारे मायके आ सके। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। सोहन के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसके आंखों में नजर आ रही थी, जिसे देखकर पारुल भी खुश थी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।